पानीपत के किला थाना अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों के मुताबिक पड़ोस का रहने वाला लड़का उसे शादी का झांसा देकर घर से भगा कर ले गया और 3 महीने रखने के बाद उसे वापस छोड़कर भाग गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने लड़की के गुमशुदा होने के बाद किला थाना में शिकायत दी तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष द्वारा लगातार उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। 5 जुलाई को मेरी लड़की घर से चली गई थी। सुनील नाम का लड़का लेके गया था। उसके बाद उन्होंने 3 महीना रखा। 3 महीने के बाद फिर कमरे में छोड़ के वो चला गया कहीं। मेरी लड़की वहाँ से वापस मेरे घर आए 26 तारीख को घर पे आए। मैंने किले चौकी पे भी रिपोर्ट लिखा रखा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कही 16 साल है लड़की की उम्र, नाबालिग है, आपने कुछ केस ना मुकदमा नहीं, रिपोर्ट कुछ लिखा नहीं, उनके बारे में कोई कार्रवाई की। उन्होंने कि आप जाओ बाद में करेंगे। फिर दोबारा बुलाया, फिर नहीं मेरी कुछ सुनवाई हुई। वो कहने लगे आपके नौकर नहीं लगे हूँ मैं, आप घर जाओ। फिर मैं घर चली गई। 5 दिन में बैठे बैठे ऐसी चली आई। उसके बाद फिर मैं किसको बताती। इसके बाद पीड़िता के परिजन उसे लेकर नारी तुम नारायणी उत्थान समिति के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समिति की अध्यक्ष सविता आर्य को सारे मामले की जानकारी दी। सविता आर्य ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों के साथ डीएसपी हेडक्वार्टर से मुलाकात कर मुकदमा दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। एक किला थाने के अंतर्गत एक की लड़की है, 16 साल की नाबालिग लड़की है। वो 5 जुलाई को अपने घर से चली जाती है एक लड़के के साथ। वो मैं नहीं कहती कि वो खुद गई है या लड़का उसको भगा कर लेकर गया है। वो तो जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी वो कैसे गई थी, लेकिन नाबालिग है लड़की, तो इसका मतलब दोषी तो लड़का ही है। जब नाबालिग लड़की को भगाकर बहला फुसलाकर उसको शादी का झांसा देकर और उसको वहाँ पे लेके जाता मुरथड़ में। 6 जुलाई को उसका फादर थाने में जाता है। थाने में जाके इसके फादर ने शिकायत दर्ज करवाई कि मेरी बेटी 16 साल उसकी उम्र है और इसको एक लड़का, हमारे ही पड़ोस का एक लड़का है जो मेरी लड़की को भगा के लेके गया है। लड़की के 4-5 फोटो भी पुलिस ने ले लिए और लड़की का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि लड़की की माता बता रही है कि भाई उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद ये लड़की 3 महीने तक उस लड़के ने अपने पास रखी, वहाँ अपनी पत्नी बना के वहाँ पे इसको लड़की को रखा गया है। उसके बाद 4-5 दिन पहले वो लड़का उस लड़की को छोड़ के और अपना वापस अपने पानीपत घर आ गया। बीच बीच में इसका परिवार इसको धमकी देता रहा लड़की को, और भैया पानीपत में अगर तू बढ़ गई तो हम तुझे भी जान से मार देंगे, अपने लड़के को भी जान से मार देंगे। लेकिन अगर लड़के को जान से मारते तो लड़का अपने घर क्यों आता, क्योंकि वो मिली भगत है पूरे परिवार की, मुझे लगता है जहाँ तक साजिश है। उसके बाद लड़की वहाँ मुरथड़ रखी है किसी घर में किराए के मकान में, और उसके बाद लड़की वहाँ जब 5 दिन वो लड़का नहीं आता तो लड़की किले वहाँ जाती है मुरथड़ थाना में। उन्हें जाके अपने बारे में बताया कि भैया ऐसे ऐसे एक लड़का मुझे यहाँ लेके आया था, और उसके बाद वो लड़का अब यहाँ नहीं आ रहा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। बच्ची थी, उसको रास्ते का भी नहीं पता था। तो लड़की, उसने कहा कि आपका तो थाना लगता है पानीपत, आप पानीपत जाइए, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। उनको नहीं पता था कि ये लड़की नाबालिग है या बालिग है, इन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बताया था। तो उसके बाद वो लड़की यहाँ आती है किले थाने में, ये लड़की जाती है 26 तारीख को शनिवार को ये लड़की आई, पानीपत थाने में गई। थाने वालों ने इसको ये कह के भगा दिया, जो कि हालांकि उनको पता था ये नाबालिग लड़की है। लड़की को ये कह के थाने वालों ने भगा दिया कि हमारे से पूछ के गई थी क्या तू, और इस करे की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि तुम अपनी मर्जी से जाती हो फिर आप थाने में शिकायत दर्ज करवाने आती हो। ये इस तरीके की मतलब भाषा, जब पुलिस थानों में महिलाएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं और अपनी बात को वहाँ रखती हैं और उनको इस तरीके से दूधकार के भगा दिया जाता है। एक नाबालिग लड़की जब अपनी शिकायत लेके जाती है तो पुलिस वाले नहीं सुनते। एक महिला अगर थाने में जाके कहती है मेरा रेप हो गया या मेरे साथ ये किसी लड़के ने, किसी आदमी ने छेड़खानी कर दी या मुझे मेरे साथ ये कर दिया, तो तुरंत प्रभाव से पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। और एक नाबालिग लड़की अगर थाने में जाके कहती है कि एक लड़का 3 महीने से मुझे ले गया यहाँ से भगा के और मेरे साथ ये किया, या उसकी माँ जाके कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। तो कहीं ना कहीं शंका का विषय है, क्योंकि सबको पता है कि जब नाबालिग लड़की का अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें कोई भी समझौते का या कोई भी ऐसी बात नहीं है हो सकती, क्योंकि वो तुरंत प्रभाव से लड़का गिरफ्तार करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जब इसे लड़की की माता ने, किसी ने मेरा नंबर दिया और इसकी लड़की की माँ का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पिछले 3 महीने से हम थाने में धक्के खा रहे हैं, और आज मेरी बेटी भी जब आ गई, हम उसको भी लेके गए तो भी पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी। तो मैं उसको लेके डीएसपी हेडक्वार्टर के पास आई थी, उन्होंने थाने में फ़ोन किया है तुरंत प्रभाव से इसका मुकदमा दर्ज करके लड़के को अरेस्ट कर लो शाम तक।
इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आया है। उन्होंने एसएचओ किला को मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज ऐसा एक मामला मेरे सामने आया था किला थाने का। मैंने एसएचओ को निर्देश दे दिए, वो तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरे संज्ञान में अभी आया है, अभी घंटे पहले की बात है, और मैंने एसएचओ को डायरेक्शन दे दिए। अभी उनकी एफआईआर हो जाएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes.